हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी से हमें बहुत सी दिक्कत होती है। आज हम दो प्रकार की एलर्जी पर बात करेंगे। एक एलर्जी होती है जैसे हमें फूलों से एलर्जी हो जाती है, किसी को भी फूलों की सुगंध से एलर्जी हो जाती है, या उनको सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो सुबह जब उठता है छींक पे शीख तो वो बुरा हाल हो जाता है। कईयों की आंखें लाल हो जाती है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों से भी पानी आना शुरू होता है। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है और बड़ों को भी। तो ये फूलों से भी एलर्जी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करें? ये ज़्यादातर फूलों से एलर्जी होती है जब बसंत बहार का मौसम हो, या आप फूलों वाली जगह में गए तो आपको छींकें आना शुरू हो गई, या एलर्जी से आँख नाक कान से पानी, कान से तो नहीं, आँखों से नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं। कईयों को अस्थमा की दिक्कत हो जाती है, सांस भी फूलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये पहले तो इसी एलर्जी के बारे में बात है, इसको आप कैसे दूर करें। देखो, अगर किसी को सुबह उठकर छींकें आती हैं, फूलों से एलर्जी है, या और कोई खुशबू वाली चीज़ से एलर्जी है, तो ये इसको हम कहते हैं असाबी मिजाज के कारण। मिजाज में ठंडापन आ जाने के कारण कई इसको कफ एलर्जी भी कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है भी, कोल्ड के कारण, ठंड के कारण सुबह जब कोई उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए ये दूर करने के लिए हमारे पास नुस्खे बने होते हैं। जैसे हमने ये मलैयन 3 बनाया हुआ है, तो इसके हम कैप्सूल भर के देते हैं। सुबह आपने खाने हैं और एक रात को एक सुबह, तो आप देखेंगे आपके शरीर का जो एलर्जी की दिक्कत दूर हो जाएगी। ये हमारे पास कई तरह की दवाई बनी होती है, जिसमें हमने ये भी बनाई हुई है स्पेशल एलर्जी के लिए। तो इसके लिए आप नहीं बना सकते। इसके लिए अगर आप को मैं एक घरेलू नुस्खा भी दूंगा जो आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी ये जो एलर्जी है दूर हो जाएगी। तो करना क्या है, आपने जिनको भी सुबह छींकें ज़्यादा आती है या फूलों से एलर्जी है, असाबी मिजाज के कारण है, तो इसके लिए आपने ले लेना लौंग, जायफल, जावित्री, अजवाइन, तेजपात, इन सभी को आपने एक समान बराबर लेकर इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर इसका आपने सुबह के टाइम कहवा पीना है कुछ दिन। इसका जैसे चाय बनाते हैं, कहवा बनाओ, थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें डालो, और पानी को जब पानी आता रह जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने सिप करके पीते रहना है। तो इस एलर्जी से आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, इस पाउडर को आप खा भी सकते हो। अगर कैप्सूल भर लो तो सुबह शाम थोड़ा थोड़ा खाते रहो, तो इससे भी आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी। दूसरा, एक हम इसमें इसका शरबत भी बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर, जैसे किसी को शरबत बनाते हैं, तो जिनको शरबत बताने के बाद हम शरबत बना के भी देते हैं। तो वो शरबत अगर आप इतना काम नहीं कर सकते तो आपने सुबह शाम उसके 2-2 चम्मच शरबत पीते रहना है। तो उससे भी ये आपकी जो एलर्जी है दूर हो जाएगी। तो ये इसके कारण केवल यही नहीं, आप में और भी जितनी भी सांस की दिक्कत है, या आपको और भी आंखों से पानी आना, ज़्यादा जुकाम रहना, ज़्यादा ठंड लगना, ये भी आपकी दूर हो जाएगी। तो सुबह की एलर्जी इससे आपकी दूर हो सकती है। दूसरी एक और एलर्जी का नुस्खा मैं देता हूँ, जो होती है डस्ट एलर्जी, धूल से एलर्जी। कहीं भी आपको धूल, किसी ने कोई कापी हिला दी तो धूल आई, किसी से भी धूल आई तो आपको छींकें आना, एलर्जी के कारण चेहरा लाल हो जाता है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए भी आज मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। उसके लिए भी आपने एक शरबत ही तैयार करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए बरगे बांसा, कुटश्री। ये बरगे बांसा आप 25 ग्राम ले लो, कुटश्री भी आपने 25 ग्राम ले लेनी। एक बेर की तरह आते हैं उनाब भी आपने 25 ग्राम ले लेने हैं, और मुलट्ठी भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इन सभी को आपने कूट पीस कर इनका शरबत तैयार कर लेना है। और ये शरबत आपने चाहे इनका कहवा भी पी सकते हो सुबह के टाइम, और इसका शरबत बना के रख लोगे तो सुबह शाम इसके 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच पीते रहो,
तो जो डस्ट एलर्जी है, कहीं से धूल से जो एलर्जी है, ये भी आपकी इससे दूर हो जाएगी। अगर इसमें आप थोड़ा सा अमृत धारा की भी सुबह पीते समय ना 1 से आधी बूंद आप अमृत उसी जो बनाओगे ना उसी में डालो, 2-4 बूंदे आप जब सुबह पीते हो तो आधी बूंद अगर आपने अमृत धारा की डालकर पी लेनी है तो ये आपकी डस्ट से एलर्जी भी दूर हो जाएगी। तो ये जो मैंने बताया ना 3-4 दिन ही में ही आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई एलर्जी का टीका नहीं लगवा लेता तो उसकी एलर्जी बिल्कुल एकदम कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसी ही ये नुस्खा है अगर किसी को धूल से एलर्जी है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको 2 नुस्खे दिए हैं, जो अगर आपको फूलों से एलर्जी है उसका भी नुस्खा है, और अगर आपको इससे डस्ट से एलर्जी है तो उसका भी नुस्खा आपको दे दिया है। तो जो भी मेरा दोस्त ये बना सकता है बना ले, क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं भी जो बना सकता है इसको बनाए, और जो नहीं बना सकता वो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं नीचे अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, उसको हम ये शरबत या ये नुस्खा बनाया दे दूँगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत से अलग तरह के ये मैंने नुस्खे बताए हैं जो आप घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है, इनसे नहीं फ़ायदा हुआ या कम फ़ायदा तो इससे होगा, अगर नहीं हुआ तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, फिर हम इससे आगे की दवाई देते हैं जिससे बहुत जल्दी आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ऐसे बहुत से छोटे छोटे नुस्खे दूंगा जिससे आप अपनी जो घर बैठे ही अपना थोड़ा बहुत इलाज कर सकोगे। तो इसके लिए आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी करें, ताकि हर एक वीडियो आपके तक बेल आइकन के बटन को दबाओगे तो हर वीडियो आपके तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।